आपका स्वागत है। आइए रुक कर लेते हैं आज की खबरों का। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की एक झलक देखने को उमड़ा जनसैलाब। फर्रुखाबाद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुनने के लिए फर्रुखाबाद क्रिश्चियन ग्राउंड में पहुंचे हजारों की तादाद में लोग। हेलीकॉप्टर पहुंचते ही लोगों ने लगाए जय श्री राम के नारे। जय श्री राम के नारों के जयकारों से गूंजा फर्रुखाबाद। मुख्यमंत्री का स्वागत करने पहुंचे हजारों की भीड़ सीएम योगी की लोकप्रियता की कहानियां बयां करती है कि सीएम की सभा को एक उत्सव की तरह सड़कों पर लोग मनाते दिख रहे हैं। जन विश्वास यात्रा को संबोधित करने पहुंचे सीएम ने विरोधियों पर साधा निशाना। जन विश्वास यात्रा की जनसभा को संबोधित करते पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने सपा, बसपा व कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार में राज्य में अपराध और अराजकता के साथ ही भ्रष्टाचार का आलम रहा। उन्होंने कहा कि अच्छी डबल इंजन की सरकार आई तो सूबे में अपराधी जेल में होंगे और बहनें बेटियां सुरक्षित होंगी। अच्छी सरकार आई तो 4 दिन दीवारों से पैसे निकल रहा है। यदि पिछली सरकार होती तो ये पैसा विरोधियों के घर चला जाता, लेकिन अच्छी सरकार में निकला है तो ये पैसा जनता के विकास में लगेगा। शहर के क्रिश्चियन कॉलेज मैदान में आयोजित जनसभा को संबोधित करते आए यूपी से ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने कहा कि सूबे से गुंडागर्दी पूरी तरह से समाप्त हुई है। महिलाएं सुरक्षित हैं। पहले गाड़ी पर झंडे लगाने वाले ही गुंडई करते थे। केवल मैनपुरी इटावा में ही बिजली आती थी, लेकिन जब से यूपी में योगी सरकार बनी है तब से 18 से लेकर 24 घंटे बिजली उपलब्ध हो रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 5 वर्ष पहले एक यात्रा आई थी। उस समय जो विकास के वादे किए थे वह समय रहते पूरे किए गए हैं। डबल इंजन की सरकार ने जो कार्य किए हैं उससे प्रदेश में विकास की गंगा बह रही है। उन्होंने कहा कि लगभग 200 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण किया गया है, जिसमें फर्रुखाबाद का विकास होगा। इसके साथ ही कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में पूरे देश में मुफ्त कोरोना वैक्सीन करवाया गया। जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं ली है वो वैक्सीन ले लें। डबल इंजन की सरकार में राशन भी डबल मिल रहा है। सीएम ने कहा कि जब अच्छी सरकार आएगी तो अच्छी योजनाएं भी आएंगी, बुरी सरकार आएगी तो यही पैसा सपा, बसपा और कांग्रेस नेताओं के घर में चला जाएगा। तिजोरी भर गई वही पैसा अब पिछले 4 दिनों से दीवारों से कैसे निकल रहा है। अब समझ में आया है कि बबुआ नोटबंदी का विरोध क्यों कर रहे थे। कानपुर में इत्र व्यापारी के घर जो पैसा दीवार से निकल रहा है उसे अब पिछले 4 दिनों से दीवारों में से कैसे निकाल रहे हैं और उसे अब प्रदेश के विकास में भी लगाया जाएगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने सर्वाधिक शासन किया है। उन्होंने केवल आतंकियों को ही प्रोत्साहित किया। अब सत्ता से बाहर हैं और हर उस कार्य का विरोध कर रही है जो जनता के हित में है। सपा की सरकार में भी आवास गरीबों को नहीं मिला, वहीं पैसा दीवारों से निकल रहा है। सपा सरकार में नौकरी निकलती थी तो चाचा भतीजा वसूली के लिए निकल पड़ते थे और नौकरी भी नहीं मिलती थी, लेकिन भाजपा सरकार में 4,50,000 बेरोजगारों को नौकरी दी गई है। 2017 से पहले किसान आत्महत्या कर रहा था। बीजेपी की सरकार आने पर किसानों का कर्ज माफ हुआ। 1.5 करोड़ के गन्ना भुगतान किया। उन्होंने विरोधियों पर हमला बोलते हुए कहा कि बुआ, बबुआ और भाई बहन कोरोना काल में जनता की मदद में दिखे ही नहीं। अब जब वोट मांगने आ रहे हैं तो उनसे जवाब मांगिए ना। उनसे पूछें कि गरीब का मकान और फ्री राशन उनकी सरकार में क्यों नहीं मिलता। उन्होंने कहा कि अनुदेशकों का मानदेय 2,000 रुपए बढ़ाया गया है। सीएम ने कहा कि आज प्रदेश में दंगे नहीं होते। दंगाइयों का मालूम है कि दंगा करने पर उनका क्या हाल होना है। कोई माफिया किसी गरीब की संपत्ति पर कब्जा नहीं कर सकता। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण सपा, बसपा व कांग्रेस नहीं करती। अब कांवड़ यात्रा पर लाठी नहीं बल्कि फूल बरसते हैं। आंगनबाड़ी का मानदेय बढ़ाने की घोषणा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंच से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 9 वर्ष की सौगात दी है। उन्होंने कहा कि आगामी 3 जनवरी को लखनऊ में बड़ा कार्यक्रम है।